प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कविकुल गुरु कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के 54वें श्लोक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। कथं नु शक्यो नुनयो महर्षिर्विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम् इमामनूनां सुरभिरवेः रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वया स्याम्। श्लोक का प्रसंग यह है कि राजा दिलीप सिंह से कहता है कि दूसरी गायों को देने के द्वारा गुरु वशिष्ठ को मनाना संभव नहीं है। इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्य पयस्विनी नाम विश्राणनात् महर्षेः अनुनयः कथं नु शक्यः इमां सुरभेः अनूनाम् अवेहि अस्यां तु त्वया रुद्रौजसा प्रहृतम्। इस श्लोक का हिंदी में सामान्य अर्थ देखेंगे। राजा दिलीप सिंह से कहता है कि दूसरी गायों को देकर गुरु को मनाना, महर्षि वशिष्ठ को मनाना संभव नहीं है। अन्य पयस्विनी नाम दूसरी उत्तम दूध वाली गायों को विश्राणनात् देने से महर्षेः अनुनयः महर्षि को मनाना, उनके क्रोध को शांत करना, कथं नु शक्यः कैसे संभव है। इमाम इस नंदिनी गाय को सुरभेः सुरभि से अर्थात देवताओं की गाय कामधेनु से, अनूनाम कम नहीं, अवे ही समझो, अस्याम तु इस पर तो, त्वया तुमने, रुद्रौजसा रुद्र के बल से, भगवान शिव के प्रभाव से प्रहृतम प्रहार किया है। इस श्लोक की विस्तृत हिंदी व्याख्या देखेंगे। 49वें श्लोक में सिंह ने जो यह कहा कि अथैक धेनोरपराध चंडाद गुरुः कृशानु प्रतिमाद्विभेषी शक्योस्य मन्युर्भवता विनेतुम गाहकोटिशः स्पर्शायता घटोग्नि। अर्थात सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि यदि तुम एक गाय वाले तथा अपराध के कारण अत्यंत क्रुद्ध हो जाने वाले अपने गुरु से डरते हो तो उन्हें घड़े के समान स्तनों वाली अत्यंत दुधारू करोड़ों गायें दे करके उनके क्रोध को शांत कर सकते हो। इस पर राजा दिलीप सिंह से कहता है कि महर्षि वशिष्ठ को मनाना संभव नहीं है। अन्य पयस्विनी नाम प्रशस्तं पयः यासां पयस्विन्यः अन्याः पयस्विन्यः अन्य पयस्विन्यः तासां अन्य पयस्विनीनाम इतरासां धेनूनाम। अर्थात दूसरी उत्तम दूध वाली, श्रेष्ठ दूध वाली गौओं के विश्राणनात् देने से महर्षेः महर्षि वशिष्ठ का अनुनय महर्षि वशिष्ठ को मनाना, उनके क्रोध को शांत करना, कथं नु शक्यः भला कैसे संभव है। अर्थात दूसरी उत्तम दूध वाली गायों को दे देने के द्वारा भी महर्षि वशिष्ठ के क्रोध को शांत कर देना संभव नहीं है, क्योंकि इमाम इस नंदिनी गाय को सुरभेह
देवताओं की गाय कामधेनु से अनूनाम न ऊनाम, अर्थात कम नहीं, अर्थात कामधेनु के समान ही अवे ही समझो। यह नंदिनी गाय देवताओं की गाय कामधेनु से किसी भी मामले में कम नहीं है, यह कामधेनु के समान ही है। और तब प्रश्न यह उठता है कि सिंह इस पर आक्रमण करके बैठा हुआ है, वह कैसे संभव हो गया। इस पर राजा दिलीप सिंह से कहता है कि अस्याम तु, इस पर तो त्वया तुम्हारे द्वारा रुद्रौजसा, रुद्र के बल से, भगवान शिव के सामर्थ्य से, प्रभाव से प्रहृतम, प्रहार किया गया है। इस पर तुम प्रहार नहीं कर सकते। तुम जो इसको आक्रांत करके इस नंदिनी गाय के ऊपर बैठे हुए हो, यह भगवान शिव का प्रभाव है। उनके प्रभाव से, उनके तेज से तुम गाय को आक्रांत करके इसके ऊपर बैठे हो, अन्यथा तुम इस गाय का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। यह दिव्य गाय है एवं कामधेनु की पुत्री है, सुरभि पुत्री है, और यह किसी भी मामले में सुरभि से कम नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि सिंह ने जो राजा दिलीप से यह कहा था कि गुरु को करोड़ों घड़े के स्तनों वाली गाय को दे करके उनके क्रोध को शांत कर सकते हो, इस पर राजा दिलीप ने सिंह को उत्तर दिया कि अन्य उत्तम दूध वाली गौओं को भी देने से महर्षि के क्रोध को शांत नहीं किया जा सकता, उनको मनाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह साधारण गाय नहीं है। इस एक गाय की तुलना करोड़ों उत्तम दूध वाली गौएं नहीं कर सकती, क्योंकि यह दिव्य गाय है। यह देवताओं की गाय कामधेनु की पुत्री है और उससे किसी मामले में कम नहीं है। भाव यह कि यह कामधेनु के समान ही है, अर्थात जैसे कामधेनु कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, वैसे ही यह गाय भी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और राजा दिलीप को गुरु वशिष्ठ ने यह बताया ही था कि इसकी सेवा करोगे और जब यह प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारा जो मनोरथ है, संतान प्राप्ति की जो तुम्हारी इच्छा है, वह पूर्ण हो जाएगी। दिलीप ने यहाँ सिंह को यह बताया कि यह दिव्य गाय है, यह कामधेनु की पुत्री है और कामधेनु के समान ही है, इसी मामले में कम नहीं है। अर्थात कामधेनु के समान ही यह भी समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। और दूसरी गौएं इस नंदिनी की तुलना नहीं कर सकती, इसकी बराबरी नहीं कर सकती। इस प्रकार से ऐसी दिव्य नंदिनी गाय के बदले दूसरी करोड़ों श्रेष्ठ दूध वाली गायें देकर भी महर्षि वशिष्ठ को मनाना संभव नहीं है। इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या देखेंगे। श्लोके अस्मिन् राजा दिलीपः अथैकधेनोरपराध चंडात् गुरुः कृशानु प्रतिमाद्विभेषी शक्योस्य मन्योर्भवता विनेतुं गाहकोटिशः स्पर्शयताघटोऽग्निः इति सिंह वचनस्य उत्तरं ददाति। अन्यपयस्विनीनां प्रशस्तं पयः अस्ति यासां ताः पयस्विन्यः अन्याः पयस्विन्यः अन्यपयस्विन्यः
तासाम अन्यपयस्विनीनाम इतरासाम धेनूनाम विश्राणनात् वितरणात् प्रदानात् इत्यर्थः। महर्षेः गुरोः वसिष्ठस्य अनुनयः क्रोधापनयः कथं नु केन प्रकारेण शक्यः संभवः न शक्यः इत्यर्थः। अत्र कारणम् इमां पुरोविद्यमानां त्वदाक्रान्तां नन्दिनीम् इत्यर्थः। सुरभेः कामधेनोः अनूनां नऊनाम् अन्यूनाम् अवेहि जानीहि अस्यां नन्दिन्यां तु त्वया भवता रुद्रौजसा भगवतः शिवस्य तेजसा प्रहृतं प्रहारः कृतः न तु त्वया इत्यर्थः। श्लोकेऽस्मिन् उपजातिवृत्तं लक्षणं तु अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदि या उपजाते अस्ता।